नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चुनाव का रिजल्ट आने से पहले एक तो न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल ने तय कर दिया है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी। महागठबंधन ने नीतीश कुमार को हरा दिया है। तो वहीं आज कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है जो ये दावा कर रही है कि किसी भी हालत में नहीं जीत पाएंगे तेजस्वी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एग्जिट पोल ने तो कह दिया है कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। महागठबंधन की दमदार जीत नजर आ रही है। और यदि ये बात करें कि जनता किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, तो जहां नीतीश कुमार को 35% लोग मुख्यमंत्री बने हुए देखना चाहते हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव को 44% लोग। तो यहां भी तेजस्वी यादव आगे नजर आ रहे हैं। और ये जितने भी ग्राफ आपको दिखाए जा रहे हैं, सब में तेजस्वी यादव आगे नजर आ रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं टुडे चाणक्य के अनुसार जहां एनडीए 55 सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव या महागठबंधन 180 सीट लाए हुए नजर आ रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो जहां एनडीए 69, तो वहीं महागठबंधन 161 सीट तक आपको नजर आ रहे हैं। तो जहां भी आप बात करें, तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हरा दिए हैं, ऐसा कहा जाना है। जदयू ने कर दिया है ऐलान कि एनडीए को मिलेगा प्रचंड बहुमत। जदयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलबी सिंह व उपाध्यक्ष डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे ने कहा कि बिहार को अभी नीतीश कुमार जैसे साफ सुथरे छवि और काम करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति से परिपूर्ण राजनेता की जरूरत है। प्रगतिशील बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने की क्षमता सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में ही है और विपक्ष में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसे राज्य की जनता मुख्यमंत्री जैसे पद के लिए स्वीकार करती। अतः एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया। और यदि हम लोग एग्जिट पोल को गहराई से समझने की कोशिश करें, तो इस बार तेजस्वी यादव कोई ऐसा वैसा जीत नहीं, बल्कि बहुमत से जीत हासिल कर रही है। बहुमत की ओर महागठबंधन जाते हुए नजर आ रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार जहां एनडीए 69 से 191 पर सिमट रही है, तो वहीं महागठबंधन 139 से 161। टुडे चाणक्य या CNN न्यूज 18 के अनुसार एनडीए मात्र 55, तो वहीं महागठबंधन 180 की भारी मत। तो वहीं देखिए एबीपी सी वोटर के अनुसार जहां एनडीए या नीतीश कुमार को कह सकते हैं 104 से 128, तो वहीं महागठबंधन 108 से 131। यहां आपको कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो ये देखिए टाइम्स नाउ सी वोटर के अनुसार भी तेजस्वी यादव बहुत आगे। रिपब्लिक जन की बात में फिर से तेजस्वी यादव आगे हैं, नीतीश कुमार को पछाड़ दिए हैं। तो चाहे आप जहां भी देखें तेजस्वी यादव ही तेजस्वी यादव, पूरे बिहार में तेजस्वी की लहर दौड़ रही है। अब देखना यह बाकी है कि 10 तारीख को नतीजे आने के बाद क्या होता है, लेकिन अभी तो तेजस्वी ही तेजस्वी। दावा किया गया कि एनडीए जीतेगा 170 प्लस सीटें। तो देखिए तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद भाजपा ने अपनी जीत पक्की का पुरजोर दावा किया है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि तीनों चरणों के मतदान के बाद एनडीए को 3/4 बहुमत मिलना तय हो गया। और डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि एग्जिट पोल उच्च और मध्य वर्ग के लोगों के मतों तक ही सीमित रहता है। झोपड़ी में रहने वाले यानी गरीब, शोषित और वंचित वर्ग तक इस एग्जिट पोल की पहुंच नहीं होती है। यह गरीबों के मत को नहीं बताता है। गरीब वर्ग पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। इस वर्ग का वोट एनडीए के साथ एकजुट है और एनडीए को इस वर्ग का वोट जमकर पड़ा है। अतः उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी।
तो वही महागठबंधन की ओर से कहा गया कि सर्वे रिपोर्ट अपनी जगह है, राज्य की जनता चाहती है बदलाव। महागठबंधन की ओर से मनोज झा ने कहा है कि लोगों ने बिहार को सड़ी गली व्यवस्था से बाहर निकालने और नया बिहार गढ़ने के लिए सबसे बेहतर विकल्प तेजस्वी प्रसाद यादव को माना है। महागठबंधन ने दावा किया है कि उनकी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी और राज्य में सरकार ही नहीं बदलेगी, सरोकार भी बदल जाएगा। नई सरकार आने पर अपने एक एक वादे और एक एक दावे पर खरा उतरेगी। जनता से जो भी वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। एग्जिट पोल के बाद बिहार में दावों की जंग। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि लालटेन बुझ गई है, हाथ लटक गया है और लाल झंडा उखड़ गया। उन्होंने एनडीए को 170 सीटें मिलने का दावा किया है और कहा है कि 3/4 बहुमत से इस बार बिहार में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और कहा कि विपक्षी दलों को इस बार बिहार के लोगों ने नकार दिया है और लोगों ने पीएम और एनडीए गठबंधन पर भरोसा किया। विपक्षी दलों की कोई भी चालबाजी काम नहीं आई, उनके वादे और दावे सभी फेल हो गए। तो वहीं कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि एग्जिट पोल से भी बेहतर परिणाम मतगणना के बाद आएगा। मतलब 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो एग्जिट पोल के भी दावे से भी ज्यादा सीटें महागठबंधन को मिलेगी और बहुमत की सरकार बनेगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि पहला चरण बम बम रहा, दूसरा महो महो और तीसरा ने थई थई कर दिया। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि पहली बार किसी चुनाव में विपक्ष ने मुद्दा सेट किया है। हमने रोजगार को मुद्दा बनाया और सत्ताधारी दलों को भी उसी पर आना पड़ा और घोषणा पत्र की हर बात अक्षरशः लागू करेगी सरकार। और कहा कि वाम दलों के नेताओं ने भी एनडीए की विदाई लिख चुकी है। अब एग्जिट पोल पर जनता आखिर क्या कर रही है, चलिए ये भी जानते हैं। तो महागठबंधन समर्थक दिखे खुश, तो एनडीए समर्थक बोले कि 10 तक इंतजार करें। चुनाव बाद बिहार के चौक चौराहे चाय की दुकानों पर चर्चाएं होने लगी। इसी दौरान महागठबंधन के समर्थक कहते हैं कि जब एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल आता है तो बहुत उछलते हो और अभी महागठबंधन का आ गया तो एग्जिट पोल कैसे गलत कह रहे हो। तो इतने में ही एनडीए समर्थक आकर हल्ला करने लगते हैं और कहते हैं अभी शांत रहो, 10 नवंबर को बात करना। और कहा जब एनडीए जीत जाए तो ऐसा मत कहना कि ईवीएम में ही सेटिंग हो गई। तो वहीं चाय की चुस्की ले रहे अभय सिंह ने एग्जिट पोल पर तनिक भी भरोसा नहीं है कहा और 2015 के एग्जिट पोल का हवाला देते हुए कहा कि उस समय भी एग्जिट पोल के जो दावे थे वे पूरी तरह से झूठे साबित हो गए। ऐसे में चिंता नहीं करना है, बस 10 तारीख का वेट कीजिए। तो ये ऑटो चालक ब्रजेश ने कहा कि तो पहले से ही तय था सर, अब की बार तेजस्वी लीड कर रहे हैं। जनता का चैनल मीडिया चैनल से भी फास्ट होता है, वैसे भी बदलाव जरूरी है सर। तो पास खड़े अन्य चालक ने तंज कसते हुए कहा देख भाई ब्रजेश, मतगणना से पहले कुछ ना कहेंगे, एनडीए आ रहा है, एग्जिट पोल सुन के जो थपड़ी मार रहे हो ना, ऐसा ना हो फिर कपार पीटो, फिर जमकर ठहाके शुरू हो गए। कुल मिलाकर कहें तो एनडीए समर्थक थोड़े निराश दिखे तो वहीं महागठबंधन समर्थक पूरी तरह से खुश दिखे। तो वहीं जदयू की तरफ से कहा गया कि रिजल्ट का इंतजार कीजिए, एनडीए सरकार ही बनेगी। तो एग्जिट पोल में महागठबंधन को जिता दिया गया है। तो प्रदेश जदयू अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह जी ने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने दिल खोलकर नीतीश कुमार को आशीर्वाद दिया है और कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के योगदान की लकीर इतनी लंबी है कि उसे पार करना किसी के बूते में नहीं है, किसी में दम नहीं है। और 10 नवंबर को आने वाला चुनाव परिणाम साबित कर देगा कि बिहार की जनता जात पात की संकीर्ण राजनीति से उठकर विकास के एजेंडे पर चलना जान गई है। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नारायण चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के अनुमान सही है और कहा कि इस चुनाव में बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है, महागठबंधन सरकार बनने जा रही है।
तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता व मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि चुनाव प्रवास पर दिल्ली से बिहार आए कांग्रेस के नेताओं को अभी बिहार में ही कुछ दिन और ठहर कर चुनाव परिणाम भी देख लेना चाहिए था कि बिहार के लोगों ने अपने अपमान का बदला कैसे चुकाया है। 3 चरण के चुनाव में जनता ने बता दिया है कि एनडीए की बड़ी जीत हो रही है।